प्रश्नावली 1.1 का क्रम संख्या 5वां का जो यह क्वेश्चन है, प्रश्न है, यह हमें कह रहा है, यह हमें दर्शा रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। मान लिए हम धनात्मक पूर्णांक a है। तो चलिए हम रफ की ओर चलते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को अपनाकर हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम एक दर्शाते हैं कि 9m या 9m+1 या 9m+8, हम 9 में कॉमन ले सकते हैं। तीनों में 9 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम दर्शाते हैं कि 3 को हम भाजक मानेंगे और a को हम धनात्मक पूर्णांक a है तो a को हम भाज्य और q हम मानते हैं, q को भागफल और शेषफल हम r लेते हैं। तो यहाँ r बराबर 0, 1, 2, हम r बराबर 0, 1 और 2 लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो a बराबर, तो हम पहले हम लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर 3q + r, 3q + r, वही हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम a बराबर 3q + r। अब हम r का मान पुट करेंगे। तब तक के लिए हम स्थिति 1 लिखते हैं। स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो। तो अगर r बराबर 0 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे a बराबर, इनको पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 3q + r के जगह में हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा a बराबर 3q + 0, 3q ही होगा। तो अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमें घन का प्रयोग यहाँ पे मांग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तब हमें घन यहाँ प्राप्त होगा। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे हम, a और 3q का दोनों का घन करेंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे a का घन करेंगे तो a3, फिर b का घन करेंगे तो 3 क्यूब का घन।
फिर हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर ए क्यूब का ए क्यूब यहाँ उतर गया, फिर 3 तिया 9 और क्यूब का घन क्यूब क्या हो गया, क्यू का क्यूब क्यू होगा 3 3 गुनी 3 गुनी 3 3 के 3 बार पढ़ना है तो 27 क्यू होगा, 27 क्यू का क्यूब 27 क्यूब। फिर हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 3 क्यू का क्यूब। क्यों क्यू का क्यूब आया, क्योंकि 9 को हम कॉमन लिए 27 में से 9 कॉमन लिए तो नौतिया 27 और क्यू का क्यूब, यानी 27 में से 9 कॉमन लिए तो नौतिया 27 आया, कॉमन लिए हम यहाँ पे कॉमन किए, यहाँ पे हम कॉमन किए 27 का नौतिया 27। तो फिर हम लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9, इसको हम मान लिए m, इसको क्या मान लिए हम m मानेंगे, इसको हम m मान लिए तो 9m। फिर हम स्थिति नंबर दूसरा में जाते हैं, स्थिति नंबर दूसरा में हम जाते हैं, स्थिति नंबर दूसरा में जाते हैं तो लिखेंगे अब जब r बराबर 1 हो तो पहले हम r बराबर क्या माने 0 माने, 3 क्यूब प्लस r की जगह में r का मान पुट किए, कितना 0 किए, तब हमें a बराबर 3 क्यूब प्राप्त हुआ। तो हम r बराबर स्थिति नंबर दूसरा में जब r बराबर 1 हो तो हम r का मान क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 क्यों हो गया, 3 क्यूब प्लस r का मान हम 3 क्यूब प्लस r के जगह में हम क्या लिखे 1, तो 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 आ गया, r का मान जब हम 1 पुट किए तो 3 a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर हो गया, इसका घन करेंगे तो ए क्यूब, फिर 3 क्यूब प्लस 1 का घन करेंगे, यानी कि घन का होल क्यूब, वर्ग होता है स्क्वायर होल स्क्वायर, और घन जब होता है तो होल क्यूब होता है, घन का यही अर्थ होता है। तो अब हम इसे रफ में करेंगे, जिस तरह से हम रफ करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, हम पढ़े होंगे पिछली कक्षा में a प्लस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो अलग बात हुआ, लेकिन यहाँ हमें कह रहा है a प्लस बी का होल क्यूब के संदर्भ में हम इनका जो आंसर निकालेंगे 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इनके संदर्भ में हम a प्लस बी का होल क्यूब के संदर्भ में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब ये सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल a प्लस b। तो a प्लस ये हो गया हमारा a, इसको मान ली a प्लस इसको मान ली b, 3 क्यू को मान ली a और प्लस 1 को मान लिए b, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल a प्लस b। तो इन्हीं के संदर्भ में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1
मेरा आ गया 3³+1, 3³+1 का होल क्यूब के संदर्भ में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम चलते हैं। a³ बराबर 3³ का होल क्यूब यानी a³ प्लस b³ का b³ ही होगा, 1 × 1 × 1 1 ही होगा, प्लस 3ab तो 3ab 3 × a का मान, फिर 3q प्लस b का मान क्या होगा 1, 3ab होल a प्लस b, 3q प्लस 1। तो a³ बराबर 27 क्यूब, 3 के 3 बार पढ़ना है हमें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 का होल क्यूब क्या होगा, ऐसा 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 क्यूब, फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 उतर जाएगा। तो a³ बराबर हो गया मेरा 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब, फिर हम लिखेंगे इनको पहले हम यहाँ उतार देंगे 3q प्लस 1, और जो ये मेरा 1 + 1 है, इनको हम इस साइड लिख लेते हैं +1, दाहिना साइड, इनको +1 को दाहिना साइड में लिख दिए हम। ये मेरा आसान हो जाएगा हल करने के लिए। तो अब हम लिखेंगे a³ बराबर 9, इनको कॉमन लेंगे हम, 27 क्यूब, 27 और 9, यानी कि 9 बार से यहाँ विभाज्य होता है, तो हम इन 9 से कॉमन लेंगे हम। 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q प्लस 1। हम अभी इनको आपको समझाते हैं कि कैसे आया। 9 तिया 27 क्यूब प्लस, देखिए 27 की क्यूब प्लस 9 तिया 27 हो गया, तो ये 9 एकम 9 हो गया, 9 गुनी 1 9 हो गया, और यहाँ पे क्यूब है, तो 3q हो गया, क्यूब कट गया, तो 3q हो गया, प्लस 1 क्यूब उतर गया, यहाँ पे प्लस क्यूब उतर गया, फिर यहाँ पे होल बंद हो गया, +1। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे इनको। तो फिर चलते हैं हिसाब की ओर। a³ बराबर 9, इनको हम मान लेते हैं m, इनको क्या मान लेते हैं हम m, तो 9m, इनको बाद में दाहिना साइड में है +1, तो +1 लिख दिए। जहाँ अब हम लिखते हैं जहाँ m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q। अब हम चलेंगे स्थिति नंबर दूसरी की ओर। स्थिति नंबर अब तीसरा हम लिखेंगे। स्थिति पहला हो गया मेरा, दूसरा हो गया, अब स्थिति नंबर तीसरा की ओर चलेंगे हम। तो स्थिति नंबर हम तीसरी की ओर चलेंगे। तो स्थिति नंबर तीसरा, तो अब हम लिखेंगे जब
r बराबर 2 हो तो, r बराबर क्या हो 2 हो तो 2 हो तो तब हम इसका तब इसे सॉल्व करेंगे हम कैसे। तो a बराबर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम a बराबर 3 क्यूब + 2 करेंगे कि r का मान हम 2 पुट किए तो 3 क्यूब + 2 आया मेरा। अब फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब + 2 का a क्यूब बराबर 3 क्यूब + 2 का होल क्यूब। तो उन्हीं के संदर्भ में a + b का होल क्यूब के संदर्भ में, तो a इसको मान लीजिए a + b का होल क्यूब के संदर्भ में हम लिखेंगे a क्यूब + b क्यूब + 3ab होल a + b। तो a क्यूब बराबर, अब हम लिखेंगे a क्यूब बराबर, इसको फिर 3 बार से हम गुना करेंगे तो 3 × 3 × 3 कितना होता है 3 × 9 = 27 क्यूब का क्यूब +8 + 18 का क्यूब 3 × 9 = 18 क्यूब। फिर जैसा है इनको उतार देंगे हम 3 क्यूब + 2 इनको उतार देंगे 3 क्यूब + 2। तो हम लिखेंगे a क्यूब बराबर 27 क्यूब, यहाँ से हम लिए +8 + 18 पहले कर दिए हम 18 क्यूब 3 क्यूब + 2 इनको भी उतार दिए। फिर ये जो +8 है इनको हम दाहिना साइड में कर देते हैं प्लस के रूप में। जो प्लस जो है वो तो इस साइड में प्लस है तो दाहिना साइड में प्लस कर देते हैं, इसको सॉल्यूशन अच्छा होगा मेरा +8। तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे, देखिए हम 9 × 27 9 × 2 = 18 9 कॉमन मेरा आ जाएगा तो 3 क्यूब प्लस 9 × 2 = 18 2 बच गया ना, तो 2 × 6 6 क्यूब का स्क्वायर क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया + 4 क्यू, यहाँ पे 9 × 2 = 18 बचा, 2 यहाँ बचा, 2 × 2 = 4 4 क्यू आ जाएगा 4 क्यू +8 का 8 लिख देंगे हम। तो फिर लिखेंगे a क्यूब बराबर 9, इनको हम पूरे को मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम m मान लेंगे तो 9m + 8। अब हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब + 6 क्यूब स्क्वायर + 4 क्यूब। तो मेरा m बराबर ये था, तो इनको भी हम लिख दिए जहाँ m बराबर इतना। तो अब हमें ज्ञात हो गया, सिद्ध हो गया कि देखिए हमें यहाँ मांग रहा था धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9 हमें मांग रहा था, यहाँ पे हमें कुछ कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया a क्यूब बराबर 9m, फिर b क्यूब, फिर हमें a क्यूब बराबर 9m + 1, फिर हमें यहाँ मिल गया इनका सॉल्यूशन। स्थिति नंबर तीसरा में हमें प्राप्त हो गया 9m + 8।
तो हम अतः लिख सकते हैं या अतः हम बोलेंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांकों का घन इन तीनों रूप 9m 9m+1 या 9m+8 इन तीनों रूप का घन इन तीनों रूप हमें मिल गया। तो a³ बराबर 9m, a³ बराबर 9m+1, a³ बराबर 9m+8, ये तीनों हमें इस प्रकार से ज्ञात हो गया। तो हम लिखेंगे आंसर। तो मुझे होप है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसका सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।